महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ में किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत एक के बाद एक तमाम एक्शंस लिए गए थे। आपको पता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गरमाया था तो उस समय कंगना रनौत खुलेआम महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए थी और उसके बाद में खास करके शिवसेना की तरफ से कैसे कंगना रनौत को परेशान करने का काम किया था और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी संजय राउत की। और तब कंगना रनौत ने यह कहा था उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कि आज पावर उनके पास में है, कल पावर हमारे पास में होगी, तब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि वो अब घड़ी आ चुकी है। दरअसल अब एक ऐसी खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी के घटक हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली या फिर नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि अब कंगना रनौत की बहुत ही जल्द राजनीति में एंट्री होने वाली है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी भले ही थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इससे लेकर के विपक्ष और पक्ष दोनों ही दल की तरफ से स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू कर दिया गया है और कैसे विपक्ष को एक बार फिर से दरअसल चारों खाने चित्त किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम कर रही है। इसी एवज में कंगना रनौत ने तमाम सियासी अटकलों को जो है खारिज करते हुए अब ये खुले तौर पर कह दिया है कि वो राजनीति में एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कंगना रनौत एक इंटरव्यू दे रही थी जहां पर उनसे पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार हैं या फिर वो जिसके लिए जानी जाती हैं, जो वो बोल्ड स्टेटमेंट देती हैं, खुले तौर पर अपने विचार रखती हैं, या फिर ये मामला उस तक ही सीमित रहेगा। तो इसका जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मैं राजनीति में आऊं तो मैं बीजेपी के टिकट के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और उनसे जब सीट का जिक्र किया गया कि आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी, कौन सी आपकी प्रेफर्ड सीट है, तो कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की मंडी जो सीट है, जो मंडी लोकसभा सीट है, वो वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी दी जाए। पहले तो कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट को लेकर के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। तमाम नेता राजनेता इस पर चर्चा करने लगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जब उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, तो ये अब कंफर्म कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कंगना रनौत की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स हो चुकी है। जेपी नड्डा ने कंगना रनौत के विचारों का दरअसल सम्मान करते हुए कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए सज्ज है, यानी कि बीजेपी में जब भी वो शामिल होना चाहें हमारे यहाँ पर उनके लिए खुले द्वार हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन जो लोकसभा सीट का जिक्र आ रहा है, जो कि कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से उतारा जाए, तो उस पर जेपी नड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई वो अकेला फैसला नहीं लेते हैं, जमीन से लेकर के ऊपर तक के सारे नेता, यानी कि एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के एक बड़े नेता तक सभी लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में ही हम कैंडिडेट फाइनल करते हैं। तो इसलिए कंगना रनौत को कौन सी सीट से उतारा जाएगा, कौन सी सीट उन्हें दी जाए, या फिर मंडी सीट जो कि वो मांग रही हैं उन्हें वो मिलनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर भारतीय जनता पार्टी आपस में उनके नेता बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं और सीट भी उन्हें बता दी जाएगी कि कौन सी सीट से वो लड़ेंगी। तो कंगना रनौत की तरफ से इच्छा व्यक्त करना, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये घोषणा कर देना कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं तो हमारी पार्टी के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। अब ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत जिस तरीके से अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और अघाड़ी के नेताओं की नाक में दम कर रखा था, अब वो फाइनली राजनीति में बहुत ही जल्द एंट्री कर सकती हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और अघाड़ी के नेताओं के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि जब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी मात्र तब वो किसी से नहीं डर रही थी, वो लगातार एक के बाद एक उनके स्टेटमेंट बहुत ही बेबाक तरीके से आ रहे थे अघाड़ी सरकार के खिलाफ में। उसके बाद में उनका मणिकर्णिका गिरा दिया गया, उन्हें डराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारना बंद नहीं किया। और ऐसी एक अभिनेत्री जो है अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के होश अपने आप फाख्ता हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री
का जिक्र ही दरअसल उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नींद उड़ा देने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।